अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे भैया जी, बेटा जी, मेरे पाकिस्तानियों? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कॉप की क्लास 2 का आगाज़ है। मैं आप सबको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि आप जिसने टीजी भाई का ये कॉप प्रोग्राम ज्वाइन किया है, आप सबको हज़ार बार मुबारकबाद है कि आप लोग क्रिएटिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ़ से मुबारक है और मेरी दुआ है अल्लाह उसका रसूल आपकी मदद करे और आपको कामयाब करे। हम लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास में हमने ब्रांड डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ें देखी थी बहुत ही इनिशियली, हम इसको अब मज़ीद इस क्लास में आगे लेके चलेंगे। और वो क्या चीज़ें होंगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप करवानी है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही होगी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में या फर्स्ट क्लास में बताया, कि हम इसको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मकसद ये नहीं है कि हम जो है ना इस तरीके से कर दें कि आपके वो फिर किस काम ना आए। नहीं, हमारा जल्द से जल्द मकसद यही है कि अभी कुछ क्लासेस हैं जो शॉर्ट टर्म पे हो रही हैं, मतलब टाइम पे, लेकिन आगे क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ेगा, मे भी पॉसिबिलिटी है, ताकि हम अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर सकें। तो चलें हम अपनी सेकंड क्लास का आगाज़ करते हैं। और आपको मैं इसी क्लास के बीच में बताता हूँ कि हम किस तरीके से अपना क्यूरोसिटी लेवल को हाई करेंगे और वो हमारी क्या मदद करता है हमारी क्रिएटिविटी के अंदर। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा भैया जी, अब हम इधर आ जाते हैं। ये हमारी फ़र्स्ट क्लास थी, ठीक है, जिस पे मैंने आप लोग को कुछ शेप से, चंद 3-4 शेप से आपको डिज़ाइन बनाना बताए थे। अब इसके अंदर बेसिकली अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये हमारा उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी डिज़ाइनर हैं या वो क्रिएटिविटी सीखना चाहते हैं, ठीक है। वो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनना चाहते लेकिन क्रिएटिविटी सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि ये क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई डिज़ाइनर नहीं बनना चाहता और वो क्यों ग्राफिक डिज़ाइनिंग करे, क्यों क्रिएटिविटी सीखें। बेसिकली हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बेटा जी कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ना सिर्फ़ एक क्रिएटिव फील्ड समझते हैं। नहीं, ये सिर्फ़ एक फील्ड नहीं है, आप यकीन करें ये एक ऐसी फील्ड है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत इन्हेंस करती है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को। और बिज़नेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो क्रिएटिविटी की फील्ड है, ये इंशाअल्लाह ताला आपको हर फील्ड के अंदर मज़ा देगी। और क्रिटिकल थिंकिंग तो आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी इससे, बिलीव करें आप लोग, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर ये देखते हैं। अगर आप लोग ने सबकी प्रैक्टिस कर ली हो, ये आप लोग की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग इसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं और अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को देखते हैं कि हम मज़ीद किस तरीके से इन चीज़ों को अच्छा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इनिशियली जो है ना कुछ डिज़ाइन निकाल लेते हैं फ्लायर्स के, फ्लायर्स डिज़ाइन, या हम पोस्टर डिज़ाइन के निकाल लेंगे कोई भी। फ़िलहाल अभी 3 निकाल लेते हैं किसी भी हवाले से। अब जैसे हमारे पास ये ट्रैवल का आ रहा है, ठीक है, तो इस ट्रैवल के हम नाम लिख देते हैं बाकायदा, ट्रैवल फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रैवल के हमारे पास कुछ पोस्टर या फ्लायर आपके लिए सामने आ गए। तो अब हम देखते हैं ये हैं कि हम डाइवर्जेंट थिंकिंग किस तरीके से अपनी अच्छी कर सकते हैं। अब ये जो एक फ्लायर है, इसको मैं कॉपी करके आपके इलस्ट्रेटर के बोर्ड पे रखता हूँ ताकि आपको इजीली बता सकूँ कि हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग डिज़ाइनिंग के अंदर मज़ीद किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको 3 डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इन 3 डिज़ाइन के अंदर आपको
जो मेन चीज़ देखनी है वो देखनी ये है कि इसके अंदर कलर्स और इमेजेस, ठीक है, कलर और इमेजेस पे अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। अब इसके अंदर क्यों डिफरेंट है, ये है अलग अलग मुल्क या शहर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ कलर और इमेज अलग है, यहाँ कलर और इमेज अलग है, यहाँ कलर और इमेज अलग है। अच्छा, अब ये तो थे बिल्कुल आपके डिफरेंट डिफरेंट शहर के, सही है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने किया क्या, ये एडॉप्टेशन उन्होंने बनाई, सेगमेंटेशन इसे कहते हैं। और ये सेगमेंटेशन डिज़ाइनिंग के अंदर, मार्केटिंग कैंपेन के अंदर बड़ा काम करता है, ठीक है। जब हम मार्केटिंग के चैप्टर में आएंगे, सेगमेंटेशंस वगैरह देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने कोशिश ये करनी है कि इन 3 डिज़ाइन को लेके, सही है, क्योंकि ये भी अलग अलग शहर के थे और डिज़ाइन भी तकरीबन सेम था, बस सिर्फ कलर्स वगैरह का फ़र्क था। अब हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को इस तरीके से अच्छा करेंगे कि जैसे हमने यहाँ लिख दिया जापान, 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 ठीक है। अब यहाँ पर जापान वाला जो फ्लायर है, ठीक है, हम इसको कोशिश करेंगे, बल्कि जापान नहीं करें, मालदीव कर लें। मालदीव्स जो है ना, उसमें आपको पिक्चर्स वगैरह अच्छी मिल जाएंगी मेरे ख़्याल से। तो आप ट्रैवल फ्लायर मालदीव्स कर दें डिज़ाइन, तो यहाँ पर आपके पास मालदीव्स के कुछ डिज़ाइन फ्लायर और पोस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जब तक के अपनी विजुलाइजेशन, जो हमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है देखने की, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये जो 2 मुर्शिद हमारे बैठे हुए हैं, यही हमें इंशाअल्लाह ताला चीज़ों को समझने की समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला, यही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से मैं आपको बस सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे एक ये हम उठा लेते हैं, ठीक है, आप इसको फ्लायर पोस्टर जो भी कह लें, एक आप ये उठा लें, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसके अंदर कोशिश ये करनी है कि ये जो आपके पास फ्लायर है या पोस्टर है, आपने ऊपर जो ये 3 वेरिएशन देखी, ये मुख्तलिफ़ कंट्री के हवाले से थी, ठीक है। यूरोप था, जापान था और मालदीव था। अब आपने सिर्फ मालदीव्स को लेना है, ठीक है, और अपना कोई भी एक कैनवस का साइज़ ले लेना है। अब वो कैनवस का साइज़ आप कैसे लेंगे, वो आप यहाँ पर ना लें, ठीक है, आप यहाँ पर लें, एज अ प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ले लें और इसको कलर वाइट कर लें। जब आप डी दबाते हैं कोई भी शेप बना के, अगर उसके अंदर कोई भी कलर है तो वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो आपने फ़र्ज़ कर लें, ये अपना जो है ना एक कैनवस साइज़ ले लिया, ठीक है, और आपने इसकी 3 कॉपियाँ निकालनी है, लेकिन अभी ना निकालें, अभी सिर्फ एक ही रखें, ठीक है। अब आपने अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को इस तरीके से बेस्ट करना है कि आपने ये देख लिया, वापस आप गूगल पे आएँ और आप देखें मज़ीद और क्या है आपके पास ऑप्शंस, ठीक है, किस तरीके के ऑप्शन हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपने भरपूर तरीके से देखने हैं। जब आप ये देखेंगे तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत अच्छी होते जाएगी और आपको मज़ा आएगा। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट उठा रहा हूँ, सही है, आपको रिसर्च भी बता रहा हूँ उसके अंदर साथ साथ, और ये रिसोर्स हंटिंग भी इसके अंदर आपके साथ 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 अभी आ जाएगी, ठीक है। मैं एक हाथ और उठाता हूँ और फिर मैं आपको इसमें आज कुछ डिफरेंट बताना चाहता हूँ ताकि आपको मज़ा आए, आपका दिल खुश हो जाए, बागम बाग हो जाए भैया जी बागम बाग हो जाए दिल। तो ये वाला एक उठा लेते हैं, इसको ये 3 डिज़ाइन हमने उठा लिए, ठीक है, सिर्फ आर्टबोर्ड पर रख लिए और देख लिए हमने, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि गेम कहाँ है, क्यों हम डिज़ाइन क्रिएटिविटी में फंस जाते हैं, क्यों हमारा दिमाग लॉक हो जाता है, उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। ये जो मैंने भैया जी आपको खुशखबरी सुनाई ना कि आप क्रिएटिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों, क्योंकि आप टीजी भाई के चैनल पे आ गए, आपने
कोर्स को ज्वाइन कर लिया। बेसिकली क्रिएटिविटी उन्हीं बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है जो जिनकी क्यूरोसिटी लेवल हाई होता है। अब क्यूरोसिटी का मतलब सिंपल सा समझ लें कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझना या उसको जानने की ख्वाहिश या उसका शौकीन होना, सिंपल सा आप समझ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके अंदर है, ठीक है। अब इस क्यूरोसिटी लेवल को हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ साथ कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये है कि आपको ये चीज़ मार्केट में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, उसकी वजह ही उनके चैप्टर्स हैं नहीं, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान को क्या बनाएं भैया जी, क्रिएटिव। तो इंशाअल्लाह ताला इसी जो क्लास है इसमें आपको और मज़ीद आगे क्लासेस में आपका क्यूरियोसिटी लेवल इंशाअल्लाह ताला ऐसे ऐसे हाई होगा कि आप सोच भी नहीं सकते इंशाअल्लाह। सही है। वो आपने एक डोपामिन की बात सुनी होगी, डोपामिन उसको कहते हैं बेसिकली खुशी का केमिकल खुशी का केमिकल ये तब निकलता है जब मोहल्ले में पड्डा हो जाए और उसका हो जिससे आप सख्त नफ़रत करते हैं। फिर आप बोलते हैं यार चलो बाहर कहीं पर भी होते हो घर में, आप बोलते हो उठो और जाओ देखो कितना पिटा है वो, कितना खून निकला है उसका मतलब ये हमारा जब हमारी जो है ना ये डोपामिन इन तरीके से हमारे पाकिस्तानियों की इस तरीके से निकलती है या फिर ज़बरदस्त किस्म की जो है ना मतलब उसको प्रॉपर तरीके से जन्नत के लेवल दिलवाए जा रहे हो, तो फिर हमारी जो है ना ये डोपामिन निकलती है। सही है। ये कि खुशी का केमिकल निकलता है कि हम देखें कि भाई हमने उसको कितने आला दर्जे पे पहुंचा दिया है। तो तो हम इसके ऊपर देखते हैं क्या कहते हैं हमारा डिज़ाइनिंग के अंदर जो किस तरीके से हम अपना डोपामिन को रिलीज़ करेंगे और किस तरीके से अपना क्यूरियोसिटी लेवल हाई करके हम चीज़ों को समझेंगे भी और उसके ऊपर कामयाबी भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आ जाएँ वापस स्क्रीन पे। तो ये अब 3 जो हमने निकाले बिल्कुल डिफरेंट 1 2 3, ठीक है। ये थी हमारी सर्च करने की इनिशियली समझ लें ताकत आपके हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं गया, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं भैया जी। हम इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। ये इनिशियली 3 है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट करना है अपने कैनवस लेके और उसको बनाना स्टार्ट करना है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आप क्योंकि ऑलरेडी आप लोग डिज़ाइनर्स हैं, सही है। जो नहीं है उनको पता है कि उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने यहाँ आना है और टीजी भाई के चैनल पे टीजी वाजिद अंसारी के और यहाँ से शुरू करना है। इसमें सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, फ्लायर्स वगैरह ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट काम करना शुरू करना है और कोशिश करनी है इस कैनवस को अपनी नज़रों से बाहर ना रखें, सही है। यही क्यूरियोसिटी जो है ना आपकी फ़ोकस एरिया को बढ़ाएगी, मतलब आपका फ़ोकस आपकी अटेंशन बढ़ाएगी, ठीक है। जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अक्ल शऊर से काम क्यों नहीं लेते। जब अक्ल शऊर इंसान के पास आना शुरू होता है ना तो उसका फ़ोकस भी बढ़ जाता है, सही है। उसकी अटेंशन भी बढ़ जाती है, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इर्द गिर्द के सारे माहौल से वो बिल्कुल अलग थलग होके वो अपने एक फ़ोकस एरिया में आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली शऊर को हम अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, सही है। अंडरस्टैंडिंग ही होता है शऊर। अब हमने अंडरस्टैंड क्या करना है कि भाई अब हमारे पास इधर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जो है हमारा ये वाइट जो हमने कैनवस लिया यही है और यही हमें नज़र आना चाहिए हमारी आँखों में। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल और सिंपल 1 चीज़ें करनी है मेरी जान। MLDIVS मोल्डिव्स, ठीक है। आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने एक सिंपल अपने इस कैनवस को बिल्कुल आपने फोकस रखना है, ठीक है। और इसके अंदर हमने डिज़ाइंस प्रिंसिपल का भी ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं जाहिर सी बात है मैं चीज़ें अलग से नहीं पढ़ाऊँगा वरना ये बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ना ख़त्म होने वाला हो जाएगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ब्रांड डेवलपमेंट के लिए उसी के अंदर मैं आपको टूल्स और ये सारी चीज़ें कराऊँ, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें हमने देख लिया, सही है। इधर आपने फाउंड देख लिया, इधर फाउंड देख लिया, इधर फाउंड देख लिया। अब ख़तरनाक चीज़ क्या है, हमने देखना है कि भाई मालदीव्स
बेसिकली स्टेट क्या है कैसी, ठीक है। मैंने आपको बताया क्यूरोसिटी, वो मैं आपको भी सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको खुद समझ, ये काम में ही क्यूरोसिटी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब पहले तो मैं सिर्फ मालदीव्स को सर्च करता हूँ कि बेसिकली मालदीव्स है क्या, सही है। ये मालदीव्स हमारे पास आ रहा है भाई, ये कोई समंदर, कोई जजीरा टाइप आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें इसके कलर्स, सही है। और यहाँ पर जो हमने फ्लायर उठाए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरीके के कलर रिफ्लेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे ये कि अब हम इसके अंदर डिज़ाइन और एनोवेशन, दो चीज़ें होती हैं भैया जी, डिज़ाइन और एनोवेशन। मतलब डिज़ाइनिंग के अंदर डिज़ाइन क्रिएटिव क्या हुआ, क्रिएटिव डिज़ाइन क्या हुआ, और इनोवेशन उसके अंदर क्या होगी। ये दो चीज़ें अगर आप समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा मकसद है क्रिएटिव बनेगा पाकिस्तान, वो पूरा होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। बेसिकली हमें कुछ रेफरेंस देखने होंगे कि भाई क्रिएटिव डिज़ाइन क्या होता है और उसके अंदर इनोवेशन क्या होती है। इनोवेशन भी, क्रिएशन भी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी के अंदर कोशिश करके, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर आपको एक आध थोड़ा सा सर्वे करा देता हूँ ताकि मैं आपको हाथ के हाथ लेता हुआ चलूँ चीज़ों पर, ठीक है, कोई मिस ना हो। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कोका कोला लिखता हूँ, कोका कोला आ गया भाई, ये आ गया कोको, ये आ गया भैया जी हमारा कोको कोला। अब हमने समझना है भाई डिज़ाइन और क्रिएटिव डिज़ाइन और इनोवेशन को। ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, सही है, इस डिज़ाइन को, ये डिज़ाइन तो है, भले सिंपल है, टेक्स्ट लिखा हुआ इमेज है, लेकिन डिज़ाइन है, ठीक है। चलो थोड़ा और नीचे आ जाते हैं ताकि आपको बेस्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ये आप देख लें, एक फ्रेम बना हुआ है वीडियो का, इसको भी छोड़ दें, मैं आपको डिज़ाइनिंग पे लाता हूँ डायरेक्ट, सी फोटोज़ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये इस लेवल की डिज़ाइनिंग है ना भैया जी, ये कोको कोला है। समझ रहे हैं, ये वो डिज़ाइन है जो आप लोग समझते हैं ना कि यार हम बड़ी कंपनी का काम कैसे करेंगे। अबे भाई टीजी भाई आपको सिखाएंगे यार, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। आपको इस काबिल कर दूंगा, ये जो आपकी टेंशन है ना कि यार हम बड़े क्लाइंट का काम कैसे करें, बड़ा कुछ नहीं है। टीजी भाई आपको डायनासोर जो है मारना नहीं, जिंदा करना भी सिखा देगा। टेंशन नहीं लो आप लोग, सही है। जब ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना कोको कोला का, तो आप ये समझ लो जब ये डिज़ाइन है ना, तो अब आपको टीजी भाई क्या सिखाने जा रहे हैं, लेवल है उस्ताद, आप टेंशन ही नहीं लो, ठीक है भैया जी, बेटा जी। तो ये अब हम वापस आ जाते हैं अपने डिज़ाइन पे। ये जो हम कोको कोला का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये कोई इनोवेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इनोवेशन सिर्फ इसके अंदर बॉटल जो आपको नज़र आ रही है, उसमें आप कह सकते हो कि भाई उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें उन्होंने थोड़ी सी बोतल का डिज़ाइन चेंज किया है, वो बोतल से रिलेटेड जो है इनोवेशन है, सही है। लेकिन डिज़ाइन के हवाले से इनोवेशन नहीं है, ठीक है भैया जी। तो अब इनोवेशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आप बोलेंगे यार सिर्फ कोको कोला का दिखा दिया, तो आप मज़े से ना पाकिस्तान की या दुनिया भर की कंपनीज देखें, ठीक है। नाइकी देख लें आप, ऐसे चीता चीता थोड़े से रेफरेंस दे देता हूँ तो ताकि आपको मज़ा आए, ठीक है। नो इनोवेशन, सही है, नो इनोवेशन, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये सब और सिर्फ, और ये वो जो मैं आपको वो काम दिखा रहा हूँ जो आप लोग सोचते हो यार हम कैसे करेंगे, ये सब काम आप करेंगे, आप देखें आप कैसे करते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये कोई, ये देखो ना यार, मतलब ये हमारा जो है ना, मतलब जो भी बच्चा टीजी वाजी इन सारी के चैनल पे पढ़ रहा है ना, वो बना दे यार, जो हमारे 7 7 8 8 साल के बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन गेम कुछ और है, गेम समझना है हमें, अगर हम गेम समझ गए ना भैया जी तो हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये गेम बड़ी डिफरेंट है, सही है। ये अगर ये लिखा हुआ भी गया ना उसकी कोई वजह है, और वो टीजी भाई आपको बताएंगे ये वजह क्या होती है। ये इनको खुद भी नहीं पता हुआ, लेकिन आपको टीजी भाई बताएंगे कि ये वजह क्यों होता है, ये क्यों इस तरीके से चीज़ें करना पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा एक और देख लेते हैं हम, पाकिस्तान का कोई बड़ा ब्रांड देख लेते हैं, टप्पाल देख लेते हैं। हम तो शौकीन आदमी है टीजी भाई, पहले बहुत मतलब अभी तक के लास्ट टपाल टी ही पीते थे हम,
लेकिन अभी हमें एक नई चाय का चस्का लग गया है। सही है। तो ये है भाई टपाल दानेदार। सही है। ये जो टपाल दानेदार है ना, इससे अच्छी चाय मेरे को किसी की नहीं लगती थी, बाय गॉड। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है भाई, समझ लें वही खुशी का डोपामिन, उसको चाहिए होता है मज़ीद कड़क, वो भी हम चाय लवाना है। तो हमने उससे बेहतर और कड़क चाय ढूंढ ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो 6 महीने से टीजी भाई वही पी रहे दबा के। आप लोग को भी पिलाएंगे जब आप लोग कभी मुलाकात होगी आप लोगों से। इसका सर्च करने का तरीका ये भी है कि मैं टपाल पे आता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से भैया जी मैं इसकी फेसबुक पे आता हूँ, देखता हूँ कहाँ है इसका फेसबुक। साला लग रहा है इन्होंने फिर चल ही नहीं रहा, बढ़ रहा है। चलो फिर हम यही करते हैं भैया जी, ग्रीन टी वाला देख लेते हैं इनका। ठीक है। तो भैया जी इधर आ जाते हैं। ये है हमारी एक टपाल ग्रीन टी की पोस्ट। ठीक है। अगर मैं जो आपको काम समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, वो यही है कि आप हल्का ना लें। इंशाल्लाह ताला आप भी इस लेवल पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। इस डिज़ाइन में भी ये क्रिएटिव डिज़ाइन है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर इनोवेशन आपको कहीं नज़र आ रही है? हाँ बोले, हाँ बिल्कुल आ सकती है इनोवेशन, में भी पॉसिबिलिटी है। एआई का ज़माना है तो ये एआई से जनरेट हो सकती है। सही है। या ये पुरानी कुछ ना कुछ सेम, ये जो आपको इंक नज़र आ रही है पड़ी हुई, ये सब आपको एआई का है। तो ये आपको थोड़ी सी इसके अंदर इनोवेशन दिख रही है कि हाँ भाई ये आपको हो रहा है कि मतलब हाँ भाई एआई यूज़ हुई है। क्योंकि एआई बेसिकली इनोवेटिव इंजन एक रेंडरिंग इंजन है। ठीक है। और तो आप अगर उससे कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आपका डिज़ाइन इनोवेटिव हो जाएगा, क्रिएटिव भी हो जाएगा और इनोवेटिव भी हो जाएगा। तो हम इसके मज़ीद फ़ोटोज़ में आते हैं। तो दिखाने का मकसद यही है कि देखो भैया जी ये ऐसे काम है। ठीक है। अब ये ऐसे काम है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? वजह क्या है? तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी बहाल करनी है, अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बेस्ट से बेस्ट करना है। सही है। और अपनी क्यूरियोसिटी लेवल को हाई करना है। और वो मैंने आपको बता रहा हूँ इसी क्लास के अंदर और पिछली क्लास से। तो इंशाल्लाह बस आपने जुड़े रहना है, ये आपकी खुद ब खुद बढ़ेगी। अच्छा ये आपने देख लिया। अच्छा फिर ये आप देख लें, ये इमेज है, यहाँ पर कोई इतना ख़ास मंजर नहीं है इधर भी। ठीक है। मतलब सही है, मतलब बेटर है। जो सोशल मीडिया ने ना हर चीज़ को चेंज कर दिया। अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ना इतनी नोटेड भी नहीं होती। माज़रत के साथ वो बोलते हैं बस चलने दो यार, डे आ गया लगा दो, कुछ भी ये लगाना है लगा दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा अब मैं यही आपको हमारी एजेंसी जो है, मैं आपको उसका पेज दिखा देता हूँ। सही है। इस डिज़ाइन में आपको इनोवेशन नज़र आएगी। सही है। क्रिएटिव भी नज़र आएगा, इनोवेशन भी। एआई से जनरेटेड आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है। मज़ीद आप नीचे आते रहेंगे आपको सारी चीज़ें आपको नज़र आएगा कि यार हम वाकई में जो है ना डिजिटल एआई एजेंसी है। तो हम प्रॉपर तरीके से क्रिएटिव में एआई को यूज़ कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो आतंकवादी जो है ना चीज़ें, ये हमारे हसनैन शफीक बुरो हैं, काशान बुरो हैं, ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो आप ये देखो इस तरीके से ये सब जो है ना एआई से जनरेटेड है। ठीक है। तो अब हमने आप डिफरेंट समझ गए कि भाई हम क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर और इनोवेशन के अंदर, डिज़ाइन के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है। अच्छा ये तो था बिल्कुल छोटा सा एक बताने का फ़र्ज़ था कि आपको बता दिया कि भाई ये चीज़ है, ताकि कल को आपको कोई पूछे तो आप पीछे ना हो। सही है। बड़ों से टक्कर ले सकें। ठीक है भैया जी। अच्छा अब टीजी भाई की जो इनोवेशन है डिज़ाइनिंग के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को बेहतर करके हम अपनी इनोवेशन को कैसे बेहतर करेंगे। सही है। अगर हम कोई इंजन इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी हम डिज़ाइनिंग में अपने लिए इनोवेशन निकाल लेंगे। ठीक है। अब ये 3 डिज़ाइन है। मालदीव लिखा, ये आपने अपने फोकस बना लिया अपने एरिया को। यहाँ पर है पहली फुर्सत में आपने आपने देखा यार मालदीव पूरा क्या कहते हैं किस तरीके का आ रहा था, ये सारा जजीरा टाइप। आप फ़ौरन आएंगे द फाउंड। सही है। एक वेबसाइट ये रही। सही। ये रिसोर्स हंटिंग में आएगा आपका जो जो मैं बता रहा हूँ।
और फ़ॉन्ट टेक्स्ट, ये आपके पास। और अगर आपके पास इवेंटो का है, इन्वेंटो का, तो बेहतरीन है भाई, तो फिर आप वहाँ से उठा लें। लेकिन अभी फ्री रिसोर्सेज जो आपके पास हैं वो आप यूज़ करें। जब आप जैसे जैसे चीते हो जाएंगे, इवेंटो के फ़ॉन्ट यूज़ करें, मज़ा आएगा। यहाँ पर ज़िंदगी आपकी झींगा लाला होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स निकालें इवेंटो के। ठीक है, एक से एक क्लास, ये जितने भी डिज़ाइनर्स हैं ना, जो चीते चीते डिज़ाइनर्स होते हैं, सही है, वो आपको फ्री वेबसाइट बता देते हैं, चीज़ें बता देते हैं, बोलते हैं लगे रहो उसके ऊपर ना, छा जाओ बस। ऐसा नहीं है। ये जो प्रीमियम वेबसाइट्स होती है ना, ये जो लोग बोलते हैं डिज़ाइनिंग इतनी महंगी क्यों है और इतना सस्ता क्यों है, वो इसी वजह से है कि हर चीज़ पेड होती है, तो फिर आपकी प्राइस खुद ब खुद हाई होती है जब आपको क्रिएटिव डिज़ाइन की तरफ जाना पड़ता है या इनोवेशन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसमें, जाहिर सी बात है, ये ट्रैवलिंग की बात कर रहा है, बहुत ही गहरी समझ रखनी है हमने भैया जी डिज़ाइन करते हुए। ठीक है, अब आप इन चीज़ों में नहीं जाइएगा कि कितना हल्का डिज़ाइन है, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही है, अब ये आपने यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो आपने गूगल पे वापस गए, आपने बोला दोबारा दिखाओ भाई मुझे। अच्छा, तो ये सेरा अगर हम इसको उस तरीके से देख लें तो मुझे क्या फील आ रही है, पानी 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 पानी। थोड़ा सा सेरिफ फाउंड में हो, नहीं होगा तो मैं सेरिफ फाउंड निकालूंगा, कोई खूबसूरत सा सेरिफ कैलीग्राफी फाउंड। इसकी वजह भी बताऊंगा मैं आपको, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसका सीन क्या है। अच्छा, आ गया फाउंड। ओके 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 ओके, थोड़ा सा और अच्छा, ब्यूटीफुल, अच्छा ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा फाउंड है, लेकिन ये देखते हैं। ये भाई फ्री में है, चलो चेक कर लेते हैं भाई, फ्री में आ गया भाई, आ गया आ गया, डन है डन। अच्छे फाउंड जो है ना वो परचेज़ करना पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर, आपने सिर्फ फाउंड का नाम देख लेना है, केलर, केलर, यहाँ पर आएंगे इंस्टॉल करके। ठीक है, और केलर, ये फाउंड आ गया। इसको हम टाइप में जाके चेंज केस केस कर देंगे, आला। ठीक है भैया जी, अब हमने अपने इस फोकस से नहीं हटना, जहाँ ये हटेगा आपने, अगर जूम है तो आपने वापस जूम इन कर लेना है। ठीक है, इसको अपने पास रखें। ठीक है, हल्का सा पीछे रखें अपनी आई लेवल के ऊपर। ये आई लेवल किस तरीके से बनेगा आपका, हमेशा याद रखें कि आपको एक ट्रायंगल ले लें। ठीक है, अब आपने कभी भी पिरामिड देखेंगे ना, तो आप हमेशा उसकी ऊंचाई की तरफ देखेंगे या बिल्कुल सेंटर में। सही है, तो सेंटर में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये आपका आई लेवल आएगा। ठीक है, इस तरफ जो है, ये देखिए यहाँ से पकड़ रहा हूँ, तो ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला आपका आई लेवल आएगा तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर रखें, इसको हाथ के हाथ अलाइन करें। ठीक है, अलाइन करें, और अपने जो आपने अपना कैनवस लिया है भैया जी, इसी को आपने विजुलाइज करना है और इसके ऊपर फोकस बना के रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, इंट्रो इन इंक्लूड लिख देते हैं, इंक्लूड। ठीक है, और नीचे हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, यही डाल देते हैं लोअर हम, बल्कि हम एक काम करते हैं, ये तो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट खुद कर देगा, इंक्लूड। सही है, और मैंने एक ले लिया, ये को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और इसको 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक है, सही है, अब हम इसको ले आते हैं इधर। ठीक है, और इसको हम आगे भी पेस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। सही है, इसको 2 लाइनों कर देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका फाउंड, कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं,
नॉर्मली पॉपिन शॉपिन जो भी है आप उसको इजीली यूज़ कर लें, ठीक है। मैं ज़्यादातर वो ऑक वगैरह कर लेता हूँ, कैलिबरी कर लेता हूँ, सही है, एरियल कर लेता हूँ, एरियल भी अच्छा है, हेलवर्टी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। आपको जो दिल चाहे आप वो यूज़ कर लें। इसकी हम थोड़ी सी ट्रैकिंग और लीडिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को देखेंगे कि ये हमने 3 डिज़ाइन देखे थे, सही है, क्योंकि अभी आपका ये लेवल तो नहीं है कि आप 3 से एक चौथा बनाएं, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने करना कैसे है। मैं भी अल्लाह ताला ने चाहा वो आपकी मदद करेगा, आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये 3 है ना, इन तीनों को मैं देखते हुए अपनी एक मतलब इनोवेशन कर रहा हूँ इन 3 डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मालदीव लिखा, ठीक है, यहाँ से मैंने एक्सप्लोर उठा लिया, ठीक है, एक्सप्लोर, ठीक है, यहाँ से मैंने एक्सप्लोर उठा लिया भैया जी। और यहाँ पर अगर मैंने हेल्पर टीका ही लिया हुआ है, अभी भी मैं इसको यहीं पर रखता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, अभी मैं यहाँ रखता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, इन्जॉय योर हॉलीडे ये भी लिख देते हैं, इन्जॉय योर हॉलीडे, ठीक है। अब ये तीनों का मिक्सचर हम बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ कंट्रोल 2 करके। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ की जगह खुद ब खुद बनेगी, ठीक है। कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, असल आपने फोकस यहाँ पर रखना है। यहाँ से फोकस हटा, यहाँ आ गया फिर आप परेशान हो जाएंगे। आपने अपने कैनवस पे ही फोकस रखना है, सही है। तो हम इसको एल्वर टीका लगाया हुआ हमने, इसको सही वाला टीका लग गया इसको, सही है ना। अब हम इसको थोड़ी सी इसकी ट्रैकिंग बढ़ा देते हैं, और वर्ड के दरमियान की जो गैप होता है उसको, और यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में एक मार्क लगा देते हैं सिर्फ। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें चीज़ें थोड़ी सी मज़े मज़े की लगने लगेगी, ठीक है भैया जी, बेटा जी। अच्छा, अब हम यहीं पर इसको क्या करेंगे, प्राइस लिख देते हैं, सही है, PKR में लिख दें, PKR। अभी तो हम सिर्फ वही अपना एग्जाम्पल कर रहे हैं, 4999, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गए, इसको यहाँ लगा दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम फ़ोन नंबर वगैरह उठा लेते हैं, सही है, और फ़ोन नंबर हम लिख लेते हैं, या सिर्फ वेबसाइट लिख देते हैं बस, सही है, abc.maldives.com.pk, ठीक है। और हम इसकी ट्रैकिंग थोड़ी सी वापस कम कर देते हैं 0, ठीक है। ये हम इधर ले आते हैं इधर, और इसकी भी ट्रैकिंग को हम कम कर देते हैं, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा फाउंड को भी समझेंगे और अपने कैनवस को भी समझेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ना बुरा लग रहा है ये जब, क्योंकि फाइनल चीज़ें नहीं होती ना, मज़ा नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी जो है ना लाइनें कुछ लिख लें, सही है। इंक्लूड, अब इंक्लूड में क्या लिखें ये बड़ा मसला है। इसको हम जो है ना क्या कराते हैं भाई, इसको हम यहाँ से ट्रैवल खुल गया, अब ट्रैवल फ्लैग, यहाँ से हम कोई चीज़ भैया जी निकाल लेते हैं, कोई भी 4-5 लाइनें जो हमें अच्छी लग रही है। फ़िलहाल आप कहीं कुछ भी निकाल लिएगा, सब ने लॉरेंस फॉरेन लिखा है बेगर है, सब ने टेम्पलेट बनाए हैं, खैर है। अच्छा, खैर है, हम इसको जो है ना अभी हम इसको लाइनों को चेंज कर देते हैं, या नहीं भी करते कोई मसला नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको देख लेंगे, टेंशन नहीं है। और हम इसकी अपनी वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। देखें, अभी हम कैनवस से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह आप देखें यहीं पर आपको
एनिमेशन नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये है एक्सप्लोर। अब आप इसको अंदर क्या करना है, इसको आपने हाईलाइट करना है, लेकिन आपने मालदीव को बड़ा करना है। अब इधर देखें, यहाँ मालदीव बड़ा है, यहाँ मालदीव थोड़ा छोटा है, इमेज बहुत बड़ी है। सही है। ये भी थोड़ी सी गेम ये होता है कि आप इमेज के थ्रू अपना मैसेज डिलीवर कर दें, या आप अपने फाउंड मतलब लिखत के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर दें। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। सही है। यहाँ पर भी इमेज आपको और फाउंड तकरीबन बैलेंस नज़र आ रहा है, तो इसको मैं फर्स्ट नंबर दे सकता हूँ, फर्स्ट नंबर इसको भी दे सकता हूँ। इमेज ज़्यादा हाईलाइट है इसके अंदर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई एक्सप्लोर को करेंगे हाईलाइट। ठीक है। इन्होंने मालदीव को किया है, हम एक्सप्लोर को हाईलाइट करेंगे, और आप देखेंगे कि हम इसको बड़ा भी नहीं करेंगे। ठीक है। क्यों बड़ा नहीं करेंगे वो वजह बताता हूँ मैं आपको। और कलर यहीं से पिक करेंगे जो इस तरीके का कलर है। ठीक है। और इस कलर पे हम इसको वाइट खेल जाएंगे। ठीक है। और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है। और इसको कर देंगे हम कैप्स के अंदर। ठीक है भैया जी। अभी आप देखेंगे हम इसको बड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी आंखें जाएंगी इधर ही। तो यही क्लास होती है विजुलाइजेशन की, कि आपने अपनी चीज़ों को किस तरीके से देखना है, और जो आपका कस्टमर है और क्लाइंट है उसकी नीड को आपने समझना कैसे। क्योंकि आगे जो हमारी क्या कहेंगे उसको, क्लासेस होंगी वीडियो की कॉन्फिडेंशियल, उसके अंदर ये मैं चीज़ें बताऊंगा। तो आपने खुद ब खुद ये कैनवास और डिज़ाइन आपको खुद ब खुद बताएगा आपने करना क्या है। सही है। अगर आप कैनवस से बाहर गए, आपको फिर बड़ा नुकसान होगा। ये देखना, ये लाइव काम इसी वजह से मैं करता हूँ ताकि आप लोग को पता लगे। लाइव काम करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है भैया जी, वो ये है कि आपको पता लगे कि बड़ा सा बड़ा डिज़ाइनर, बड़ा सा बड़ा क्रिएटिव बंदा काम कैसे कर रहा होता है। सही है। तो वो यही तरीका है। ठीक है। बहुत सारे आर्ट डायरेक्टर हैं, वो चीज़ें हैं, वो हमने सबके साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो आप इसी को फॉलो करें जो टीजी भाई आपको लाइव करवा रहे हैं। थोड़ा सी टेंशन हो जाती है, चीज़ें मिल नहीं रही होती, लेकिन आपको मज़ा आएगा। ये रियल लाइफ है, रियल डिज़ाइनर बैठ के आपके सामने काम कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कि अगर आपको भी टाइम लग रहा है तो आपको हौसला मिलेगा थोड़ा, नहीं यार बड़े बड़े डिज़ाइनरों को टाइम लगता है, कोई मसला नहीं। इसी से आपकी क्यूरोसिटी लेवल अभी बढ़ेगी। परेशान नहीं होना आपने। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो टीजी भाई के साथ पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। टीजी भाई के साथ रहें बिना टेंशन लिए। सही है। क्यूरियोसिटी लेवल को हाई रखें। ठीक है। वापस आ जाते हैं, ये आप देखेंगे। और अब हम यहाँ पर जो है ना, अब ये चीज़ बुरी लग रही है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, इसको मैं चेंज करूँगा। ठीक है। आप टेंशन नहीं लें, अभी मैं इसको जो है ना चेंज मारता हूँ। अब मैं इसके अंदर ये जो पानी वाला इफ़ेक्ट है, इन तीनों से ब्रश वाला, इससे उठाऊंगा एक ब्रश यहाँ से। और ये ब्रश मुझे कहीं जाने के लिए नहीं, आप यहाँ पर सिंपल अगर फ्री पिक पे आते हैं, ठीक है, फ्री पिक पे आएंगे तो यहाँ पर जस्ट आपने लिखना है ब्रश। घड़ों ब्रश आ जाएंगे भैया जी आपके पास। यहाँ से आपने कोई सा भी उठाना है। ठीक है। और चेप देना है। सही है। और चेपने के लिए आपने करना ये कि मैं तो बहरहाल अभी यहाँ से नहीं उठा रहा। सही है। लेकिन मैं उठा के आपको बता देता हूँ जुगाड़। ठीक है। जुगाड़ ये है इसकी भैया जी, आपने सिंपल सा, मैं बता दूँ, ये वाला जैसे ब्रश है, वैसे हमारे पास उस कलर में भी आ गया ये रहा। ये वाला उठाया, यहाँ से इमेज कॉपी की आपने, पेस्ट किया भैया जी। सही है। ये फ्री वाले हैं तो कोई मसला नहीं होगा आपको। और यहाँ से आप 3 कलर में उसको लाइव ट्रेस कर लें। लाइव ट्रेस करें, आ जाएगा आपके पास। राइट क्लिक करके ये इधर एक्सपेंड करें, राइट क्लिक करके अनग्रुप करें, वाइट एरिया हटाएं, और ये आपके पास आ गया ब्रश। ये वाला उठा लें, ये वाला अच्छा लगेगा। सब बहुत बहुत अजीब से ब्रश हैं, इससे अच्छा तो मेरा, चले इसी को लगाते हैं। सही है। पतला कर लेना है और उसको
लेकिन इसमें ना वो किक नहीं आएगी। मैं तो उसको जो है ना इस तरीके से पेन टूल से बनाता हूँ। एलिस्ट्रेटर पे ज़्यादा अच्छा है, तो आप यहाँ से इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विंडो में आके ब्रश में आए, सिंपल ये वाला ब्रश इस्तेमाल कर लें आप, और यहाँ से इसको हटा दें, और यहाँ से इसकी थोड़ी सी ये कम कर दो। इंक्लूड में आके आप एक्सप्लोर और इंक्लूड को एक तरीके का कलर दे दें, और इसको आप ब्लैक रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वजह भी बताता हूँ, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखें ये हमारा समझ लीजिए हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। सही है, और यहाँ पर हमारे ये बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे कुछ। ठीक है, अभी बुलेट पॉइंट्स पे नहीं कर रहा क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी, आप लोग परेशान हो जाएंगे। सही है, और इसको आपने बस बहुत ही एहतियात से लगाना है बुलेट पॉइंट्स को, और बेहतरीन करके लगाना है। वही कंट्रोल डी कर दें इसको। ठीक है, अच्छा, ये आपने कोशिश ये करना है कि ये जो आपका फ्रेम है, ठीक है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ सबसे बड़ी गलती और मिस्टेक क्या है, इस जगह पे यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है ये वाली लोगों की। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर अलाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पर है, इसी वजह से ये थोड़ा सा आपको सुथरा डिज़ाइन लग रहा है। तो आपने क्या करना है, आप अपनी अच्छाई के लिए, मतलब इसको अच्छा करने के लिए आप इसको मज़ीद स्केल में आए और यहाँ पर आके इसको 10% मतलब छोटा कर दें। ठीक है, बल्कि 10% भी ज़्यादा हो गया, 95 कर लें, मतलब 5% कर लें, बहुत है। ठीक है, और कॉपी ले लें। ठीक है, ये आपके पास एक मार्क बन गया जिसके अंदर आपने सारा काम करना है। ठीक है, ये इतना गैप आपने रखना है सारी जगहों पर। ठीक है, अब आप इसी से अलाइन करते जाएं सारी चीज़ों को। अब आपको यही कैनवस बताएगा कि आपने इमेज कैसी लगानी है। ठीक है भैया जी, यही कैनवस भैया जी आपको बताएगा, जहाँ तक कि जो हमारा तैयार हो गया है, कि किस तरीके से आपने इस कैनवस को देखते हुए अपनी पिक्चर का आइडिया निकालना है। ये बिल्कुल नए जदीद तरीके हैं। सही है, ये वाले नहीं है कि जो आप ज़िंदगी भर लोगों से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो तरीके नहीं है। ये टीजी भाई की अपने ये खुदादाद सलाहियत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो आप इसी से करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई मेरे पास ये वाली इतनी जगह, जैसे मैं पेंसिल ले लेता हूँ, पेंसिल से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास ये पूरी जगह इमेज के लिए है। ठीक है, ये वाली इमेज के लिए जगह है जिससे आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होना। अब आप क्या करें, इसी को आप ज्वाइंट कर लें। ठीक है, अब ये आपका तभी फ़ायदा होगा जब आपका फोकस बना रहेगा। सही है, अब आपने ये यहाँ तक के नहीं लेना। सही है, सॉरी मेरी गलती हो गई, यहाँ तक के आप इसको ले लें। ठीक है, वो कैनवस की वजह से मसला हो गया ना, खैर टेंशन नहीं है। यहाँ पर आ जाए और इसको करके थोड़ा सा इसको कर। सही है, ये हमारी इमेज की जगह बन गई। ठीक है भैया जी, वाटर फ्लो भी आ गई आपके पास एक तरीके का, और आपके पास डिज़ाइन भी बन गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको या और इनको, इन सबको पीछे कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या करना है, इधर एक टूल होता है स्मूथ टूल। ठीक है, तो वो आप अगर स्मूथ यहाँ पर चलाएंगे तो ये आपका मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो इसमें टेंशन वाली कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो ये स्मूथ हो गया आपका डिज़ाइन। सही है, जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ ख़राब है, ये आपकी आँखें, आपकी विजुलाइजेशन आपको बताएगी कहाँ से चीज़ क्या ख़राब है। ठीक है, आपने आपने भैया जी काम को ना, मतलब हेडेक नहीं बनाना, ईमानदारी से करना। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने काम के अंदर। ईमानदारी होगी तो अल्लाह ताला ने जो आपको खुदादाद सलाहियतें दी हैं वो बाहर आएंगी। सही है, वो क्यूरियोसिटी लेवल इंशाल्लाह आपका उसी से बढ़ेगा। और बार बार आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप सीख रहे हो या किसी के लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी, चाहे वो पेड काम कर रहे हो, फ्री काम कर रहे हो, तो ईमानदारी से करें। ठीक है, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके ऊपर लेक्चर सुनाएंगे जब रूहानियत की और स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब हम क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह। तो वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अब आपके पास आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने कैनवस में देखा गया थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है। अब इधर इमेज इमेज लगानी है, और इमेज ऐसी लगाएं कि अभी फ़िलहाल हम ना फ्री में कर लेते हैं यार, वरना देर होगी। फ्री पिक पे आ जाएं आप, ठीक है। यही मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अपने यहीं पर खोला हुआ है फ्री पिक। यहाँ पर मालदीव्स देख लेते हैं, ये आ गई, ठीक है। मैं यहाँ से आपको अभी समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने कैनवस को देख के इमेज लेनी है। ये आपने कैनवस देख लिया, सही है। आपकी इमेज इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है, बाकी सब आपका ग्राउंड होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर कैसे देखोगे, ठीक है। तो आप ये हॉरिजॉन्टल वाली ले सकते हैं, इसमें आपका गेम बन सकता है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर लें, या मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी की, मैं डायरेक्ट यहाँ उसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन थोड़ी रेजोल्यूशन ख़राब आएगी, क्योंकि मैं इसको फिर जब डाउनलोड कर ही ली है तो आपको डाउनलोड करके लगा दें इसको। क्या हो गया भाई, आ जा भाई आ जा, ये आ गई, ठीक है। अब ये कैनवस ही आपको बताएगा कि आपने इमेज लेनी कैसी है, ठीक है। इसको मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने पीछे अपना शेप बनाया था। ये भी फ़ोटोशॉप की बात नहीं हो रही, फ़ोटोशॉप पे तो इससे भी जब इसी को मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसे हम लेके जाएंगे। जब यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें तंग करेगा, तो मैं इसको कॉपी नहीं ली भैया जी, इसकी कॉपी लेनी थी हमने, कॉपी 100% में कॉपी ले ली, इसको ऊपर कर लिया और इसको हमने मेक क्लिपिंग मार्क्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें पिक्चर इस तरीके से चाहिए, ठीक है भैया जी। वो थोड़ी सी हमें छोटी करना पड़ेगी फिर ये मज़ीद। देखिए जहाँ मेरे दिमाग था उसी तरीके से ये फिट हो गई, लेकिन अब मेरे को आगे फ़ोटोशॉप पे जाना पड़ेगा। अब फ़ोटोशॉप पे जाएंगे इसको लेके, ठीक है। इस पूरे डिज़ाइन को यहाँ से मैं इसको ही हटा देता हूँ। अभी मैं जल्दी में आपको बस ये फ़ोटोशॉप पे इसको फाइनल करके बता देता हूँ। मैं इधर पिक्सल में ले लेता हूँ 1000 बाय 1072 डन है, जाने दो। यहाँ पर मैंने इसको रखा, ठीक है। और अपनी जो इमेज डाउनलोड की थी मैं वो यहाँ से इमेज उठा के फ़ोटोशॉप पे ले आया, ठीक है भैया जी। ये आ गया इधर फ़ोटोशॉप पे। यहाँ से मैंने पकड़ के अपना मैजिक वॉन्ड टूल पकड़ा भैया, और इसकी मैंने एक कॉपी ले ली, मतलब नई लेयर पे ले ली, और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और ये मैंने इसको फुल बड़ा कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, इसी इमेज को देखें। अब आप लोग परेशान होते हैं इसी इमेज को आपने कैसे यूज़ करना है। चले यहाँ पर आ जाए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है इमेज, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ से पेड़ भी आ रहा है, इसी की कॉपी लें आप, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ब्रश टूल लगाएं, ठीक है, बड़ा कर लें इसको यहाँ पर। और ब्रश टूल लगाने के ये जो आप मार्क्स लगाने के बाद आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है भैया जी। ये इतना लंबा कोई गेम नहीं होता, सही है। आप इसको यहाँ से हटा दें। ओह, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बहुत एहतियात से चलाइएगा। ब्रश टूल में आपको सिखाऊंगा वीआईपी वाला, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, इसमें मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इन दोनों को भले अब मर्ज कर दें, ठीक है। और इसके अंदर आके हल्का सा बस चलाएं। ये मैं आपको चला रहा हूँ वो वाला टूल, क्या कहते हैं आप इसको, इस स्टैम्प टूल, ठीक है। ये आपकी हो गई इमेज,
सही है। और अब आपकी आ गई प्राइस। अब इस प्राइस को आपने सेट करना है, सही है। और इस प्राइस को अब आपको पता है आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। सिंपल ऐसे लिख भी लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्लास हमारी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और वरना अगर टाइम होता तो मैं आपको और मज़े का इसको बना के दिखाता। सेकंड, फिर अब हम इसके पीछे ग्राउंड सादा सादा आ रहा है, तो हमने एक्सप्लोर का जो मकसद रखा है, तो एक्सप्लोर में हम इसको करते ही हैं कि अपने वेक्टर को समझते हैं। ये भी मैं आपको क्लासेस में समझाऊंगा सारा, के ग्राउंड में आपने किस तरीके से कहानी करनी है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर लाइन बीजी, ठीक है। ये लाइन बीजी आ जाएगी, सही है, इस तरीके की। और आप इसके अंदर एक्सप्लोर टाइप की लाइनें आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक सन लाइन बीजी कर देते हैं, सन लाइन बीजी, सही है। ये आपका एक्सप्लोर वाला हो गया, ठीक है। आप इसको यहाँ से उठा लें या यहाँ से उठा लें। अभी मैं फ़िलहाल ये उठा के आपको सिर्फ लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं काम अगर सिखाने पे जाऊँगा ना तो फिर ये कोर्स में कंप्लीट नहीं करा सकता। ये मैंने सिर्फ इस वजह से करवाया ताकि आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको समझा सकूँ ये कितनी बड़ी गेम है, ठीक है। ठीक है, अब ये समझ लें, ये वाइट आप इसको हटा दें, ठीक है। वाइट कैसे हटाएंगे, कोई मसला नहीं, बड़ा कर दें। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम इसको बड़ा कर देते हैं बस, ठीक है। ये हटिए, सही है भैया जी। ये आपकी एक्सप्लोर वाली लाइनें आ गई, तो आपका डिज़ाइन खुद ब खुद क्रिएटिव चीता हो गया। अगर मैं यहाँ पर एआई वाला इमेज यूज़ कर लेता, सही है, तो कोई अच्छा एआई से जनरेट कर लेता मालदीव की इमेज को, भैया जी, जो इमेज मैंने अभी फ्री पिक से लगाई, अगर वही इमेज में कोई अच्छी एआई से जनरेट करता बिल्कुल वीआईपी किस्म की, और वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा भी, इसी को करके या फिर किसी दूसरी चीज़ को करके, तो आप देखेंगे कि अब क्रिएटिव डिज़ाइन के साथ साथ वो इनोवेट भी लगेगा, इनोवेशन भी लगेगी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला, मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ भैया जी आप लोग को मज़ा आया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी, मिस हो गई टाइम की वजह से, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में उसको मुकम्मल करेंगे। आपने जो इस चीज़ के इस क्लास में जो सीखी है, जो मैंने सिखाने की आपको कोशिश की है और समझाने की, वो ये है भैया जी कि आपने किस तरीके से अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को अच्छा करना है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को बेहतरीन करने के लिए आपने इन 3 पहले तो बने बनाए डिज़ाइन उठाए जो मैंने आपको दिखाए। 3 डिज़ाइन आपने मुख्तलिफ अपनी सोच से, अपनी आपने देखा कि भाई ये बेस्ट है, सही है, आपने उठा लिए, ठीक है। आपने उठाए, आपने फिर उन 3 को बनाना शुरू किया, सही है। ये थोड़ा मैंने एक्सपर्टीज़ लेवल पे जाके आपको बताइए कि किस तरीके से आप 3 डिज़ाइन को चौथा डिज़ाइन बनाएंगे। आपके सामने बनाया, 3 डिज़ाइन को देखते हुए चौथा नया डिज़ाइन। लेकिन आपने क्या करना है, आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपने खुद से करनी है भैया जी, वो ये है कि आपने 4 मतलब 3 इसी तरीके के साइज़ लेने हैं, ठीक है। मतलब 3 डिज़ाइन आपने खुद से बनाने हैं जितना आपको काम आता है। उन 3 को जब आप डिज़ाइन बना लेंगे भैया जी, फिर उस 3 के साथ आपने ये वाला चौथा काम करना है जो मैंने आपको करके दिखाया है। क्योंकि मैंने 3 जो बेसिक वाला काम था वो करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट आपको एडवांस लेवल पे जाके काम करके दिखाया है कि किस तरीके से आप इनोवेशन और क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हैं। किस तरीके से आपको कैनवास ही सारी चीज़ें दिखाएगा और बताएगा, और आपने किस तरीके से विजुलाइज करना है चीज़ों को, फोकस नहीं हटाना। जो क्यूरियोसिटी है वो हम मज़ीद आगे उसके अंदर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मज़ीद डाइवर्जेंट थिंकिंग को पढ़ेंगे आगे कि हम मज़ीद किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वीआईपी तरीके से कुछ नई चीज़ें बताऊंगा जो मैंने इसमें यूज़ की हैं, जो मैंने आपसे अभी कमिटमेंट किया है। ये वाला डिज़ाइन है, तो हम क्यों, अब कोई भी देखेगा, क्लाइंट देखेगा, उसका दिमाग लशपश हो जाएगा। ये क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे ऊपर जाके काम करना, इसे कहते हैं कि आप एक एक चीज़ जो यूज़ कर रहे होते हैं उसका कोई मतलब होता है, ठीक है।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें भैया जी, सही है। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, कामयाबी कामरानी नसीब अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इजाज़त दें टीजी भाई को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीजी भाई क्रिएटिव, टीजी भाई क्रिएटिव, क्रिएटिव।